सर नहीं वेलकम सर भाई कौन कहूँगा कि बेहद ही एक शुभ अवसर है आज का दिन। आज नामांकन पत्र अपने जमा कराने का दिन था। हमारे साथी सतीश शर्मा जी जो एक बड़े ही हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कई वर्षों से समर्पण भाव से इस सारे क्षेत्र की सेवा करते रहे, और उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने वो स्तर, वो मुकाम हासिल किया। संगठन के भीतर भी, समाज में भी, जम्मू कश्मीर स्तर पर भी ऊंचे ऊंचे संगठनात्मक पदों पर रहे, प्रदेश महामंत्री रहे, और जो भी दायित्व इन्होंने निभाया उसमें प्रशंसा और उसमें सराहना इन्होंने हासिल की। और इसी तरह से संगठन ने इनका पिछला कामकाज देखते हुए इन पर विश्वास जताया, और मुझे यकीन है कि बिलावर का ये क्षेत्र जो कई वर्षों से शायद उस तरह की तवज्जो हासिल ना कर सका जिसका ये हकदार था, वो इनकी तर्जुमानी में हासिल करेगा। बहुत ही बढ़िया वक्ता, बहुत ही संवेदनशील, और हर विषय को शोध और अध्ययन के साथ प्रस्तुत करने वाले, ठीक इसी तरह की आवाज़ बिलावर की विधानसभा में पहुंचनी चाहिए थी। और हमें गर्व है इस बात का कि जो भी हमारे रुके हुए मुद्दे हैं, उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा कि यहाँ पर एक ज़िला की मांग थी, कई वर्षों से चली आ रही। कांग्रेस की सरकार के दौरान ही ज़िला समिति का गठन हुआ था, तो तब भी उस मांग को दरकिनार कर दिया गया। इस क्षेत्र में अनेकों प्राकृतिक सरमाए हैं जिनको पूरी तरह से ना कभी तराशा गया ना तलाशा गया, क्योंकि सही मायने में कभी भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ना विधानसभा में हो पाया, ना सरकार में हो पाया। और मुझे विश्वास है कि सतीश जी के विधानसभा में पहुंचने के बाद और इनकी परफॉर्मेंस और जिस प्रकार से ये अपना निर्वहन करेंगे कामकाज का, आने वाले समय में बहुत बड़ी जिम्मेवारियां इनका इंतजार कर रही हैं। कश्मीर में भाजपा के जुड़ में है, किस प्रकार देख रहे हैं इस बार? तो धीरे धीरे कश्मीर घाटी में भी लोगों को ये समझ में आने लगा कि जिस प्रकार का गलत प्रचार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आम समाज में किया जा रहा था वो निराधार था। और ये अनुभव हमारा पूर्वोत्तर में भी रहा, जहाँ जाकर के दूसरे समाज में ये कहा जाता था कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आपके खान पान में दखल करेगी, आपकी पूजा और आपकी प्रार्थना के प्रणाली में दखल करेगी। लेकिन धीरे धीरे उनको ये समझ आया कि अगर कोई न्यायपूर्वक इंसाफ पसंद निज़ाम दे सकती है तो मात्र भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पहुँचाना, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक। आप यहाँ देख लीजिए, यदि प्रधानमंत्री आवास योजना प्रारंभ हुई कश्मीर घाटी में तो ये ना देखा कि घर हिंदू का था कि मुसलमान का था, ठाकुर का था कि ब्राह्मण का था, जहाँ आवश्यकता थी वहाँ हुई। इस प्रकार की एक नई कार्य संस्कृति को भी जन्म देने का काम मोदी जी ने किया, और समाज का हर वर्ग इस बात को समझने लगा कि किस प्रकार से उनका शोषण करने हेतु कांग्रेस इस प्रकार का दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के बारे में किया करती है। तो देखा ही है, और आप सुबह से चले होंगे, भारी बारिश, तो भयंकर बारिश के बीच ये हजारों लोगों का जमघट जो है, इस बात का प्रमाण है कि बिलावर विधानसभा अपने उच्च स्तर पर जाने वाली है। और मैं कह सकता हूं कि जम्मू में हमारा एक इतिहास बनेगा, और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बड़े भाई और भारत सरकार के बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर हमारे बीच में हैं, और मुझे इनका आशीर्वाद मिला है। यहाँ तक जनता की बात है तो वो सब आपने देखा है कि भारी और भयंकर बारिश के बावजूद आज जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। तो मैं ऋणी हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब का भी, कि जिन्होंने बड़े कठिन सिचुएशन में से निकलकर भारी बारिश में, मतलब मैदान भी गीला था लेकिन फिर भी बाई रोड डॉक्टर साहब आए हैं, तो मैं इनका बड़ा आभारी हूँ। और जनता जनार्दन का तो आभारी हुई हूँ कि जो कठिन परिस्थितियों में से भी निकलकर हमें आशीर्वाद देने के लिए आज आप आइए, ग्राउंड में देखिए कितने लोग हैं, क्या जन सैलाब है, वो इस बात का प्रमाण है। धन्यवाद।